दोस्तों, जब आप किसी से तवज्जो मांगते हैं तो वो आपको नजरअंदाज करता है, लेकिन जब आप खामोशी से पलट जाते हैं वो आपको ढूंढते हैं। यही है रिवर्स साइकोलॉजी का असल खेल। क्या आप जानते हैं कि लोग वही चाहते हैं जो इन्हें मिल ना सके? तो अगर आप हर वक्त दस्तयाब हों, हर बात पर हाँ कहें और हर लम्हा उनके पीछे भागें, तो वो आपकी अहमियत कभी नहीं समझेंगे। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसा नफ्सियाती हथियार है जो आपको रिश्तों में मांगने वाला नहीं बल्कि मनवाने वाला बनाता है। जब आप जानबूझकर किसी को मना करते हैं या ज़ाहिर करते हैं कि आपको उनकी परवाह नहीं, तो उनके अंदर एक तजस्सुस जन्म लेता है, एक खलिश, एक कशिश। ये टेक्निक खास तौर पर तब काम करती है जब आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मसलन, अगर आप चाहते हैं कि वो पहला कदम उठाएं तो पीछे हट जाएं। अगर चाहते हैं कि वो आपको अहम समझें तो खुद को मसरूफ रखें, दस्तयाब न बने। याद रखें, इंसान फितरी तौर पर उन चीजों की कदर करता है जो हासिल करना मुश्किल हो। तो मांगने से नहीं, मनवाने से ताल्लुक बनता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 रिवर्स साइकोलॉजी की ऐसी ट्रिक बयान करूंगा जिनको अगर आपने अपना लिया तो आप रिश्तों के अंदर अपना कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, आप अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन याद रखना, हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी होती है और ये ट्रिक्स बहुत ताकतवर हैं। इनको जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना है और तल्लुकात को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करना है। किसी शख्स को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना और ना ही हम मैनिपुलेशन को प्रमोट करते हैं। तो चलते हैं पहली ट्रिक की तरफ। रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक नंबर 1, उससे मत कहो, उसे करने दो। जब आप किसी को बार बार कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तो वो जिद में आकर वही करते हैं। लेकिन अगर आप खामोशी इख्तियार करें, थोड़ा सा पीछे हटें और खुद को उस बात से लाताल्लुक ज़ाहिर करें, तो वही शख्स हैरत अंगेज तौर पर खुद वही काम करता है जिसे वो पहले नजरअंदाज कर रहा होता है। यही रिवर्स साइकोलॉजी का पहला राज है। बराह रास्त कहना छोड़ दें। इंसानी दिमाग में एक फितरी जिद छुपी होती है। अगर आप कहें कि ये काम मत करो तो दिमाग खुद कहता है कि क्यों ना करूं। लेकिन अगर आप कुछ ना कहें और दूसरा शख्स महसूस करे कि आपको अब फर्क नहीं पड़ता, तो वो खुद उस बात की अहमियत समझने लगता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपको वक्त नहीं देता तो अगली बार शिकायत न करें, बस खामोशी इख्तियार करें। न मैसेज, न कॉल, न इजहार। और फिर देखें, वही शख्स आपको खींचकर वापस लाने की कोशिश करेगा। याद रखें, जब आप किसी पर दबाव डालते हैं वो आपसे दूर हो जाता है, लेकिन जब आप खामोशी इख्तियार करते हैं तो वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं वाकई उसे खो रहा हूँ? यही लम्हा होता है जब आपका असर शुरू होता है। तो आज से मांगना बंद करें और खामोश रहकर दूसरों को सोचने पर मजबूर करें। ट्रिक नंबर 2, खुद को दस्तयाब न बनाएं। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। सुबह, दोपहर, रात। एक मैसेज आए तो फौरन जवाब, कॉल आए तो फौरन रिसीव, जैसे आपका वजूद सिर्फ उस एक इंसान के गिर्द घूम रहा हो। लेकिन यही हमेशा दस्तयाब होना आपकी कदर को कम कर देता है। इंसान की फितरत है कि जो चीज हर वक्त मिल जाए वो बेकदर हो जाती है। एक वक्त आएगा कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा। उसे लगेगा कि आप तो हमेशा यही होते हैं, आप तो हर वक्त दस्तयाब होते हैं, तो फिर आपको अहमियत क्यों दे? रिवर्स साइकोलॉजी कहती है कि थोड़ा सा फासला दिल में खलिश पैदा करता है। जब आप जानबूझकर खुद को मसरूफ दिखाते हैं, अपनी तरजीहात में उस शख्स को हर वक्त की पहली जगह पर नहीं रखते, तो उसके अंदर एक कशमकश जन्म लेती है। वो सोचने लगता है, आजकल ये मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? पहले तो फौरन जवाब आता था, अब देर क्यों हो रही है? और यही सवालात उसे आपकी तरफ माइल करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले आप खुद की इज्जत करें। अपनी जिंदगी, अपने मुश्किलें, अपने ख्वाब, उन्हें तरजीह दें, ना कि सिर्फ एक रिश्ता। जब आप अपनी मसरूफियत की ताकत को समझ जाते हैं तो लोग आपकी परवाह करना सीख जाते हैं। दस्तयाब होना मोहब्बत नहीं, खुद को अहम बनाना असल कमाल है। ट्रिक नंबर 3, इनकार में ताकत है। अक्सर हमें लगता है कि किसी से मोहब्बत का मतलब हर वक्त हाँ कहना है, उनकी हर फरमाइश मान लेना और हर बार अपनी मर्जी को कुर्बान कर देना है। लेकिन सच ये कि ऐसा करने से आपकी अहमियत घटने लगती है। जो शख्स हर वक्त हाँ कहे, उसकी कोई राय, कोई बाउंड्री, कोई वकार बाकी नहीं रहता। रिवर्स साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि बाज़ औक़ात नहीं कहना सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक मजबूत पैगाम होता है। ये पैगाम होता है कि मेरी भी एक हद है, मेरी भी अपनी जिंदगी है, मेरी भी अपनी कोई मर्जी है और मैं सिर्फ तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं हूँ। जब आप कभी कभार अपनी खुद एतमादी से इनकार करते हैं तो दूसरा शख्स आपको संजीदगी से लेने लगता है। वो सोचता है कि ये शख्स आम नहीं है, इसे अपनी कदर मालूम है, और यही सोच उसे आपकी तरफ और ज्यादा मैल करती है। मिसाल के तौर पर, अगर वो कहे कि अभी कॉल करो तो आप कह सकते हैं कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। ये छोटा जुमला है लेकिन इसके पीछे एक पूरी शख्सियत छुपी होती है। याद रखें, जो हर वक्त हाँ कहता है वो आखिर में थक भी जाता है, टूट भी जाता है और भुलाया भी जाता है, जबकि जो अपनी खुदी का पास रखे वो आखिर तक दिलों में जगह बनाता है। तो आज से अपने नहीं को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझना शुरू करें, क्योंकि इनकार में वकार होता है।
ट्रिक नंबर 4, अपना जज्बा छुपा लो। कभी किसी से आप दिल लगा बैठे हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो फिर दिन रात हर लम्हा उसी के बारे में सोचने लगे हैं। मैसेज का इंतजार, उसकी आवाज, उसकी तवज्जो, ये सब कुछ एक नशा बन जाता है। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब आप अपना सारा जज्बा जहर कर देते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी कहती है कि जिस जज्बे को तुम जहर कर दो, जिस इरादे का तुम इजहार कर दो, तो वो दूसरों की नजर में मामूली हो जाता है। लोग उस चीज की कदर नहीं करते जो उनके सामने जहर हो जाए। वो उस चीज के पीछे दीवाने होते हैं जो थोड़ा छुपी हो, थोड़ा मुश्किल हो। जब आप हर बार अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत और अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हैं, तो सामने वाला उसे मामूल की बात समझने लगता है। वो समझता है कि ये तो हर हाल में मेरे साथ रहेगा, चाहे मैं रवैया बदलूं या नजरअंदाज करूं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जज्बा छुपा लें, अपने दिल की शिद्दत को मुकम्मल ज़ाहिर न करें और थोड़ा सा मिस्ट्री पैदा करें, तो वही शख्स आपके बारे में ज्यादा सोचने लगता है। इंसान फितरतन उस चीज की तरफ माइल होता है जो मुकम्मल समझ ना आए, जो हर बार दस्तयाब ना हो और जिसके अंदर कोई राज हो। तो आज से अपना जज्बा छुपा कर रखें, थोड़ा थोड़ा जाहिर करें, मुकम्मल नहीं, क्योंकि जो दिल पूरी तरह खुल जाए वो अक्सर कुचला भी जाता है। याद रखें, मोहब्बत दिखाने से नहीं, छुपाने से गहरी होती है। ट्रिक नंबर 5, अपना फोकस खुद पर रखें। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम दूसरों को अपना मरकज बना लेते हैं, उनकी पसंद, उनकी खुशी, उनकी तवज्जो, और फिर ऐसा ऐसा हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे ताकतवर असूल ये है, जिस दिन तुमने खुद को अहम समझना शुरू कर दिया, लोग भी तुम्हें संजीदगी से लेना शुरू कर देंगे। किसी से मोहब्बत करना गलत नहीं, लेकिन अगर वो मोहब्बत तुम्हें खुद से दूर कर दे तो वो मोहब्बत नहीं, खुद को मिटाना है। जब आपका फोकस सिर्फ दूसरे शख्स पर हो तो आप लाशऊरी तौर पर मोहताजी में चले जाते हैं। आपकी खुशी उसके रवैये से जुड़ जाती है और यही चीज आपकी कशिश खत्म कर देती है। लेकिन जब आप खुद पर तवज्जो देना शुरू करते हैं, अपने शौक, अपने ख्वाब, अपने रास्ते, तो आपके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो खामोशी से दूसरों को मुतवज्जो करती है। लोग उन्हीं की तरफ खींचते हैं जो अपनी जात में मुकम्मल हों, जो खुद से खुश हों और जिन्हें दूसरों से तवज्जो मांगने की जरूरत न हो। तो अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते आपकी इज्जत करें, तो पहले खुद की इज्जत करना सीखें। किसी के पीछे भागने के बजाय ऐसा शख्स बने जिनके साथ होने की ख्वाहिश लोग खुद करें। आपका सबसे बड़ा हथियार है आपकी शख्सियत। दोस्तों, तो अब आप जान चुके हैं रिवर्स साइकोलॉजी कोई चालाकी नहीं, बल्कि ये अपने जज्बात को इज्जत देने का फन है। ये इन रिश्तों में ताकत पाने का रास्ता है जिनमें अक्सर हम बेबस, नजरअंदाज और कमजोर महसूस करते हैं। जब आप मांगना छोड़ देते हैं और अपनी खामोशी और खुद एतमादी को इस्तेमाल करते हैं, तो लोग आपको वैसा देखते हैं जैसा आप खुद को दिखाते हैं, काबिल, खास और नाकाबिले नजरअंदाज। याद रखें, आपका वक्त कीमती है, आपकी मौजूदगी कीमती है और सबसे बढ़कर आप खुद कीमती हैं। अब वक्त है बैगिंग बंद करने का और अपनी मौजूदगी से लोगों को अट्रैक्ट करने का। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि कौन सा नफसियाती हरबा आपको सबसे ज्यादा मौसर लगा, और अगर आप ऐसे ही नफसियाती हथियार सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आपके लिए ऐसे राज हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। याद रखें, जज्बात को कंट्रोल करने वाला आखिर में खुद सब कुछ कंट्रोल करता है। और याद रखें, ये ट्रिक्स आपने जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करनी है और मुस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करनी है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।